हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS अकेडमी में। हमारा संविधान चल रहा है और इसमें हम आज संसदीय समितियां पढ़ने वाले हैं। संसदीय समिति, जिसमें कि संसदीय समिति क्या होती है, संसदीय समिति हमारे संविधान में उल्लेखित है या नहीं है, और उसके अलावा संसदीय समिति मतलब इसका इतिहास क्या है। तो आइए आज संसदीय समिति के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो इसमें संसदीय समिति जो होती है वह क्या होती है। संसदीय समिति, संसद में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जैसे बजट होता है संसद में, तो बजट बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। एक बजट जो है मतलब वह सभी चीज़ों से संबंधित होता है, सभी विभाग से संबंधित होता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विभाग हैं जिनमें कि मतलब ये समितियों को बनाया गया है, जिससे कि उनके कार्यों को कर सके। तो इसमें संसदीय समितियों में जो है, सबसे पहले तो हम वित्तीय समिति देखेंगे, और उसके बाद वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है। फिर उसके आगे अगले क्लास में और भी बाकी जो समिति बचेगी इसके अलावा उसे हम देखेंगे। तो आइए वित्तीय समिति के बारे में चर्चा करें। तो वित्तीय समिति जो है, इसका कार्यकाल जो है वह 1 वर्ष का होता है। वित्तीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि हर साल समिति बनती है और उसमें मेंबर इलेक्ट होते हैं। तो वित्तीय समितियां जो है इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, और इसकी संख्या जो है वित्तीय समितियों की 3 है। पहला जो है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसके बाद प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, और लोक उद्यम समिति। ये एक तरह से उद्यम से संबंधित समिति है। उद्यम यानी कि इंडस्ट्री वगैरह, जो सरकारी जो इंडस्ट्री है उससे संबंधित है, जिससे सरकारी BSNL है, MTNL है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उससे संबंधित है ये लोक उद्यम समिति। तो सबसे पहले तो लोक लेखा समिति जो है, यह इसका इतिहास क्या है। लोक लेखा सबसे पहले तो ये संसदीय समिति जो है, इसका इतिहास क्या है। 1919 में जब एक एक्ट आया था, 1919 एक्ट, जिससे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय के वायसराय और सचिव वही थे। एक वायसराय थे, पहले वायसराय का नाम लिखा जाता था, फिर ये सचिव का, फिर वायसराय का। तो जो 1919 में जो एक्ट आया था, उसमें ये संसदीय समितियों की बात की गई थी, जिसमें कि उसे कुछ कार्य दिए गए थे और कुछ संसदीय समिति बनाने की बात की गई थी। और उसी बेसिस पर 1921 में जो सरकार बनी थी, उसमें संसदीय समिति बनाई गई थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी समिति बनी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वित्तीय समिति में जो है हमारा है वह लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके बारे में देखते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC, लोक लेखा समिति, इसमें जो सदस्य हैं वह 22 सदस्य हैं, और 22 सदस्य में 15 लोकसभा से लिए जाते हैं। 2:1 का रेशियो होता है जनरली इसमें। अधिकतर जितने भी समितियां हैं, जिसमें कुछ समितियों को छोड़कर सभी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, और सभी में 2:1 का रेशियो होता है, क्योंकि लोकसभा का जो सीट है वह राज्यसभा से डबल है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 हैं इसमें सदस्य। और ये लोक लेखा समिति जो है, इसका कार्य क्या है। लोक लेखा समिति का कार्य
क्या है। लोक लेखा समिति सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य है। सीएजी की रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? सीएजी बहुत सारी रिपोर्ट तैयार करती है। सीएजी की जो मतलब लेखा जोखा होता है, मतलब सरकार जितना कार्य कर रही है, कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ दे रही है, इन सभी चीज़ों का पूरा ब्यौरा होता है। सीएजी यही काम करती है, ऑडिट करना ही इसका काम है। तो सरकार के खर्चे जितने भी हैं उन सभी खर्चों का ऑडिट किया जाता है, किसके द्वारा? सीएजी के द्वारा। और वही रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आती है, सीएजी अपना रिपोर्ट बनाती है और वह राष्ट्रपति को देती है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को क्या करते हैं? संसद में जाकर, यानी कि लोकसभा में जाकर रखते हैं। और फिर उसके बाद ये लोक लेखा समिति के पास वो रिपोर्ट जाती है और उस रिपोर्ट को जांच करते हैं। उस रिपोर्ट में जो बातें सीएजी ने लिखी है वो कितना सही है, क्या है, पूरे उसे जांच किया जाता है। तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका काम ही अकाउंट्स को देखना। इसके नाम से ही पता चलता है लोक लेखा समिति, यानी कि जो लोगों का लेखा जोखा है, यानी कि सरकार ने जितना भी खर्च किया है उससे संबंधित जो रिपोर्ट देगी सीएजी, उस पर उसे देखना इसका कार्य है। फिर उसके बाद सीएजी को ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं, ये जो है लोक लेखा समिति के दार्शनिक होते हैं और मित्र और सहायक इन्हें कहा जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ये लोक लेखा समिति में जो है इसके सदस्य आप देख सकते हैं कि 22 हैं, और वो कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं। लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं कि उतने एक्सपर्ट ना हो अकाउंट्स में, तो फिर तो वो कैसे इसकी जांच करेंगे या उससे मतलब समझने में यदि कोई कठिनाई होती है उन्हें, तो सीएजी को ही बुलाया जाता है इसे सॉल्व करने के लिए कि देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर बताइए। तो इस कारण से इसे दार्शनिक, मित्र, सहायक कहा जाता है। फिर ये अध्यक्ष, ये लोक लेखा समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष अभी के समय में विपक्ष के जो नेता होते हैं लोकसभा में, वो होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो कि 1967 के बाद से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। 67 में जो विपक्ष के नेता थे उन्हें बनाया गया और उसके बाद लगातार अब तक ऐसा ही होता आ रहा है, यानी कि अभी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो अभी इसके अध्यक्ष होंगे। तो यह तो थी लोक लेखा समिति की बात। फिर प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, यानी कि एस्टीमेट बनाने से संबंधित, एस्टीमेट यानी कि किसी चीज़ का एस्टीमेट जो बनाया जाता है, ये है, इतना खर्च होगा, या कोई अगर अनुमान जिसे बोलते हैं, जैसे बजट का अनुमान होता है कि इतने लाख करोड़ का बजट इस बार का होगा, इसमें इतना लाख करोड़ रुपए इस चीज़ में खर्च किया जाएगा, इतना करोड़ रुपए इस चीज़ में खर्च किया जाएगा। तो यही बजट, मतलब यही एक तरह से है क्या? प्राक्कलन है, बजट का अनुमान है। बजट जो होता है वह अनुमान में होता है, ना कि पहले बजट को अनुमान में रखा जाता है। यदि किसी चीज़ पे इतना खर्च करना है तो ये अनुमान होता है, यानी कि बजट जो है पूरा अनुमान पर ही होता है। बजट एक अनुमान ही है। तो प्राक्कलन समिति में हम देखेंगे कि पहली बार जो प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था, यानी कि देश आज़ाद होने और संविधान लागू होने के बाद किया गया था। फिर इसके सदस्य की बात करेंगे तो इसके सदस्य 30 हैं, जो कि सिर्फ लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के नहीं होंगे। इसका कारण क्या है? यह बजट से संबंधित चीज़ों की जांच करेंगे। तो बजट से संबंधित चीज़, बजट जो है वह लोगों का जो टैक्स होता है उसी के आधार पर तो लोग मतलब सरकार खर्च करती है, और वही बजट होता है, वही एस्टीमेट किया जाता है। तो इस कारण से लोगों का जो मतलब लोग जिन्हें डायरेक्ट इलेक्शन में चुन कर भेजते हैं उसी के मेंबर इसके सदस्य होते हैं, यही कारण है। तो सदस्य हो गए 30, इसमें 22 लेखा सदस्य हम
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लेकिन प्राक्कलन समिति में, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होंगे जो कि लोकसभा से ही होंगे। और इसका काम क्या है? इसका काम है बजटीय अनुमानों की जांच करना, यानी कि बजट जो है, बजट में जो इस पर इतना खर्च, उस पर उतना खर्च किया जाएगा, ये वो जितनी भी बातें हैं, उन सभी बातों पर अनुमान, जितने भी अनुमान लगाए जाएंगे, अनुमान किए जाएंगे, उन सभी का जांच करना, कितना सही है, कितना गलत है, क्या है, नहीं है। और ये जो रिपोर्ट देता है, यह पूरा जांच करने में इसे बहुत समय लग जाता है, 6 महीने 7 महीने के आसपास, उसके बाद रिपोर्ट देता है। तो ये प्राक्कलन समिति की बात हो गई। इसका काम है बजटीय अनुमानों की जांच करना। फिर उसके बाद है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति क्या होता है? लोक उद्यम समिति होता है जैसे लोगों का जो मतलब, लोगों का मतलब सभी का, यानी कि सार्वजनिक जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनी हैं, अभी के समय में बहुत सारी बिक भी गई हैं और बिक भी रही हैं। बहुत सारी कंपनी, सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं, तो उसका जो लेखा जोखा होता है, उस पर इसका कार्य होता है। मतलब ये जो लोग, जितने पब्लिक सेक्टर के हैं, यानी कि जितने भी सरकारी कंपनी हैं, सभी का लेखा जोखा करती है। कौन करती है? सीएजी। तो सीएजी जो लेखा जोखा करके, यानी कि अपनी रिपोर्ट जो बनाएंगे सीएजी, वह बना के फिर इसी तरह से, जैसे इसमें सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति, उसी प्रकार से इसमें भी सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है लोक उद्यम समिति। यानी कि लोक उद्यम पर ऑडिट की गई जो रिपोर्ट होगी, उसी की जांच करेगा लोक उद्यम समिति। इसके सदस्य इसी के तरह 22 हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के हैं। और इसका जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है। और फिर ये मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे सरकार में, वह इसके सदस्य नहीं होते हैं। कि संसदीय समिति के सदस्य जो होते हैं, वह कोई भी मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो ये तो संसदीय समिति हमने पढ़ा, हमने देखा किस प्रकार से संसदीय समिति कहाँ से आई। 1919 के एक्ट से आई, और 1919 के एक्ट के बाद फिर उसमें क्या क्या बातें कही गई थी समितियों से संबंधित, जैसे वित्तीय समिति से संबंधित। फिर इसका कार्यकाल कितना है, और ये वित्तीय समितियां जो वो कितनी हैं? 3 हैं, कार्यकाल 1 वर्ष का है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास? कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।